मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। सबसे पहले तो आप हमें परिचय दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि आज आप नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन गांधी बाग में आप यहाँ पर मौजूद है और आपके साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कारण है, क्या वजह जो यहाँ पर आपको आना पड़ा? मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और इस वक्त मैं गांधीबाग के तहसील पुलिस स्टेशन आया हूँ। पुलिस स्टेशन आने का रीज़न ये है कि मेरे साथ देख सकते हो आप, ये वाल्दे परिवार है। ये गड्डी गोदाम में रहने वाले लोग हैं। इनके पापा प्रकाश वाल्दे और मम्मी रजनी वाल्दे और ये दो बहनें और एक भाई, ऐसा 5 जन का ये परिवार गड्डी गोदाम में रहता है। इनके पापा मिलिट्री में थे, एक्स ऑफिसर है। 2 महीने हुए रिटायरमेंट को, 2 साल हो गए रिटायरमेंट को और पिछले 2 साल से ये इनको पता भी नहीं था, इनके पापा अचानक गायब हो गए। तो इनकी मम्मी ने और ये जो काजल है, काजल वाल्दे, इनने उनको काफ़ी ढूंढने की कोशिश करे, काफ़ी संपर्क करने की कोशिश करे। फिर कुछ महीनों बाद इनको पता चला कि ये नासिक में रह रहे हैं। फिर कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट किए तो वो मिलने को नहीं करते थे, प्रकाश वाल्दे। तो इनको जब उनका एड्रेस पता चला 2 साल बाद, तो ये मिलने गए। रजनी वाल्दे और उनकी लड़की काजल वाल्दे, ये दोनों मिलने गए 16 तारीख को। 16 तारीख को मिलने जाकर इनको बात ये करना था कि आप जिसके भी साथ रह रहे हैं, वहाँ प्रकाश वाल्दे एक महिला के साथ लिविंग में रह रहे हैं, तो इनको बोलना था कि आप रहिए लेकिन हमको अपना खर्चा दीजिए, आपको 2 पेंशन आती है, 1 पेंशन हमको दे दीजिए। ये बातें करने के लिए रजनी वाल्दे और उनकी लड़की काजल वाल्दे गए। वहां जाकर इनका बातचीत में कुछ अनबन हुई। अनबन में प्रकाश वाल्दे और उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनने इन पे अटैक की और अटैक करने पे इनकी मम्मी को एक जोर कर मार सर पे लगा, जिससे काजल ने उनको हॉस्पिटल लेकर गई। रात भर एडमिट होने के बाद भी जब वो नागपुर के लिए निकली, एम्बेसडर अपना एम्बुलेंस में, जालना में उनकी डेथ हो गई। पुलिस स्टेशन आना पड़ा ना जब ये नासिक से निकले और एम्बुलेंस में जब जालना में डेथ हो गई, तो काजल ने अपने पापा को, जो कि खूनी भी है प्रकाश वाल्दे, उनको फोन करी। तो वो प्रकाश वाल्दे बोलता है कि वीडियो कॉल कर कर बताओ, मेरे को यकीन नहीं है। तब वीडियो कॉल पे जब डेड बॉडी देखी गई, तो इसने बोला कि आप जाओ नागपुर, इसको कुछ नहीं हुआ, इसका सही हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट जालना से अपना मेयो हॉस्पिटल आए। मेयो में इनका पीएम हुआ, फिर सेकंड डे इनका स्टेटमेंट हुआ। फिर सेकंड डे तो क्रियाक्रम हुआ, 18 को तहसील में स्टेटमेंट हुआ। आज हम यहाँ तहसील के पीआई साहब बुआ साहब से मिलने आए थे। बुआ साहब ने हमको पूरी तसल्ली दी और बताया कि मेरा एक बंदा यहाँ से आज शाम में निकलने वाला है। नासिक के पीआई से मेरी बात हो गई है, आगे की पूरी कार्रवाई नासिक में एफआईआर होगा। आज ये परिवार भी पूरा निकलने वाला है नासिक के लिए। और सर ने हमको यहाँ का जो भी मेजर, जो भी पुलिस वाले निकल रहे हैं, उनका भी नंबर दे दीजिए, तो इनका वहाँ कांटेक्ट होगा, फिर वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज होगी। आपका नाम बताइए सबसे पहले आप। सर, मेरा नाम शुभम प्रकाश वाल्दे है और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी दीदी है और एक दीदी नहीं है, दीदी की शादी हो गई है। जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को पता चला कि नासिक में पापा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसका नाम मंदाकिनी गांगोर्डे है और ये रिलेशन कम से कम 8-9 साल से रिलेशन है इनका वाला। और पापा तब से उससे बात कर रहे हैं। हाँ, पर हम लोग में से किसी को भी घर में पता नहीं चलने दिया इतने साल से। वो धीरे धीरे कर करके और उससे पूरे रिटायरमेंट की पूरी तैयारी करने के बाद, पूरा उन लोगों ने प्लानिंग करने के बाद उन लोग ने रिटायरमेंट हुए। पापा रिटायरमेंट होने के बाद में बहुत कुछ गहने गिने चढ़ाए मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को। हाँ, बहुत अपने मन में बहला फुसला लिया इन लोगों को कि अब इन लोगों को मेरे ऊपर यकीन आ गया है कि अब मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी उल्टा सीधा करूँगा तो मेरे ऊपर ये लोग आँख बंद करके यकीन करेंगे। और मैं किसी के भी साथ में रहूँ, कोई भी औरत अगर मेरी रखेल भी है, जो मंदाकिनी गांगोर्डे है, वो इतनी बड़ी रखेल है मेरे पापा की, उनके साथ में सोती थी, खाती थी, पीती थी। जब जब पापा छुट्टी पर आते थे तो पहले उधर जाते थे, हाँ, और फिर उसके बाद में इधर आते थे हमारे घर में। हाँ, और इतनी हरामखोर औरत है वो कि उन लोग ने बहुत लोगों के घर बर्बाद कर रख चुकी है। और उसकी शादी हो चुकी थी और उसने अपने शादी के पहले दिन ही अपने पति को दूसरे दिन छोड़कर आ गई थी।
ये बात हम लोग के उसके गांव वालों ने बताई है। और ये बात हम लोग को पूरी उसके घर में हम लोग को लेकर गए थे हमारे पापा, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। ये तब से उसने बताई और हम लोग को इतना ये करती थी ऐसा बहुत हम लोग यानी वो हमारी माँ है। हाँ, और हम लोग उसके बच्चे हैं, हम लोग का ऐसा वेला फुसला दी थी, पर हम लोगों ने कभी उसको अपनी माँ नहीं माने। हमारी माँ सिर्फ यही थी हमारी माँ, और इसे हमने अपनी माँ माने थे हमेशा। और जो मेरे पापा हैं, ये जो मेरे पापा हैं, ये इतने हरामी हैं, ये किसी को भी अपने बहकावे में 2 मिनट में ले लेते हैं। और कोई भी यकीन इनकी बातों से ऐसा फिसल जाता है एक आदमी कि किसी को भी भरोसा हो जाता है इनकी बातों पर। आज अगर आप भी जाएंगे ना सर, हाँ, तो सब एक नहीं ऐसा बहला फुसला के बता देंगे कि आप भी एक नहीं ये हो जाओगे, उनके बहकावे में चले जाओगे। और मेरी बहन ने मेरे को रात को फ़ोन करी 15 तारीख को कि भैया मम्मी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है नासिक में। उनके फ्लैट में गई थी मम्मी और बहन। हाँ, तो मुझे फ़ोन लगाई दीदी ने जब मम्मी बेहोश पड़ गई थी। मैंने फ़ोन लगाया मेरे पापा को, मैं बात किया तो मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे तू मादर चोद है, तू बहन चोद है। हाँ, ये सब मेरे को बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैं बोला पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाओ, आप पहले तो हॉस्पिटल लेके जाओ, उसकी बात मत सुनो। हाँ, दीदी ने ये सब कुछ बताई मुझे, मैं तभी फ़ोन चालू रखा और दोनों ने हमला करे। इतना इतना ज़ोर से बाल पकड़े दोनों ने, मंदाकिनी गांगुर्डे और प्रकाश वाल्दे, ये दोनों ने मिलकर ऐसे ही बाल पकड़े। और जो सिलबट्टा है ना, जो गैस का उठा है, जो नोक है उसकी वाली, वो उसके ऊपर ऐसा जम से मारे तो मेरी मम्मी वहीं पर ही बेहोश हो गई। और उसके बाद में उसकी नड्डी पीस के, हाँ, यहाँ पे ऐसा जबाए और यहाँ पे छाती पे बहुत बार मारे, उसको पंच मारे एकदम। और फिर उसके बाद में जब बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गई, हाँ, तो उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ के, मम्मी का हाथ पकड़ के, जो मंदाकिनी गांगुर्डे और प्रकाश वाल्दे, ये दोनों ने हाथ पकड़ के इन दोनों को घर से बाहर निकाले और उन लोगों को भगा दिए, बोले वहाँ से जाओ बोले। और फिर वो नीचे आए और मम्मी को ऐसा घिसते 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 रोड पर लेकर आए। और रोड पर लेकर आने के बाद अब तुम लोग को जहाँ जाने का है वहाँ जाओ बोले, मेरा कोई तुम लोग से मतलब नहीं है। हाँ, बस इतना मेरा प्रशासन से विनती है कि उसको मंदाकिनी गांगुर्डे और प्रकाश वाल्दे को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों को, हमारी मम्मी किरण प्रकाश वाल्दे, इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम उनके बच्चे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, तो इन्होंने भी हमारे साथ में बहुत कोऑपरेट करे। और ये जो सोहेल भाईजान है, हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे, तो पोस्टमार्टम करने वाले जो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ की रिपोर्ट, आपने वहाँ पर रिपोर्ट लेना चाहिए था, पर ये अकेली लड़की अकेली पड़ गई थी, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वहाँ के पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। तब ये भाई हमारे गड्ढेगोदाम में रहते थे, हम लोग इनके साथ में बचपन से खेले कूदे हैं ना। ये भाई ने हमें बहुत सपोर्ट करे। ये भाई ने जब बोले ना, उनके ऊपर दबाव डाले, तब उन लोग ने फिर एक्शन लिए। हाँ, फिर उन लोग ने पेपर कार्रवाई करे। पेपर कार्रवाई करने के बाद में फिर पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट बनाए और फिर आर्मरी में डाले। और आज हम लोग रात को नासिक निकल रहे 9 बजे की गाड़ी से। कल हम लोग सब पूरे डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ की टीम के साथ हम लोग पहुँच रहे। बस मेरा प्रशासन से एक ही निवेदन है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मंदाकिनी गांगुर्डे और प्रकाश वाल्दे है। मेरी मम्मी किरण प्रकाश वाल्दे को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बस मेरी यही विनती है। मैडम, आप ये बताइए कि आज आपके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम खान जी भी यहाँ पर नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन में आपके साथ में मौजूद है और आप लोग भी इतनी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ऐसा हुआ जो वसीम खान जी को यहाँ पर आपको बुलाना पड़ा और यहाँ पर आपको आना पड़ा थाने में? विस्तार से बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम काजल प्रकाश वाल्दे है, मैं गड्ढेगोदाम में रहती हूँ। और मेरी मम्मी नासिक में गए थे। नासिक में जाने के बाद हम वहां पर पापा के घर गए। पापा के घर जाने के बाद हमने वहां पे पूछा कि ये कौन है करके। वो पापा के साथ एक औरत रहती थी, उसका नाम मंदाकिनी गांगुर्डे है। वहां पर फोटो दिखी। फोटो दिखने के बाद हमने बोला ये कौन है करके, तो उन्होंने बोला कि हम रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर उसके बाद वहां पे बहुत बातचीत वगैरह हुई, 2-4 शब्द बोले, फिर मारा पीटी पर स्टार्ट हो गया।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आज की ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं और ना भूलें, यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।